जैसा कि हम लोग मार्केट में जा रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन रिपोर्टिंग पर हम जाने के बाद जब हम व्यापारियों से मिलते हैं तो व्यापारी कहीं ना कहीं खुश भी हैं, कहीं ना कहीं निराश भी हैं। निराशा का कारण ये है कि वो जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि मार्केट में एक बाहर आएगी, जब मार्केट खुलेगी तो ग्राहक आएगा और ख़रीदारी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पूरे दिन में 2 ग्राहक 3 ग्राहक इस तरीके से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में निराशा है और ये निराशा कहीं ना कहीं एक व्यापारी को कहीं ना कहीं तोड़ रही है। और ये तोड़ने का कारण जो है, ये लोगों में एक भय बना हुआ है, कोरोना को लेकर एक डर बना हुआ है। ये डर कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। इस विषय पे और ज़्यादा रोशनी डालने के लिए मैं गुलशन सैफ़ी जी को अपने साथ बुलाना चाहती हूँ। वो इस पर मुझे डिटेल्स दें कि किस तरीके से व्यापारी लोग किस तरीके से अपने व्यापार में जो उनको चिंता आ रही है उसको किस तरीके से दूर करें। गुलशन सैफ़ी जी इस पर रोशनी डालेंगे। एक बार हम गुलशन सैफ़ी जी के साथ चलते हैं। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे गंभीर विषय को उठाया है जो आज वक्त की मांग भी है, ज़रूरत भी है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ किरण जी। ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने जो आज उठाया है, क्योंकि आपने देखा कि अभी मूडीज़ भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहा है और तमाम संस्थाएं भी रेटिंग देने में हिचकिचा रही हैं भारत को सम्मानजनक। तो इसका आप समाधान क्या है? ये सिर्फ मैं नहीं समझता कि दुकानदारों की बात है, लेकिन हाँ, ये दुकानदारों की भी बात है, ये बात सच है। अब इसमें करना क्या होगा हमको कि देखिए, भय तो है कोरोना को लेकर। मैं एक बात साफ कर दूं सभी दर्शकों को कि कोरोना के बारे में ये कैसे फैलता है ये हम जान चुके हैं, और अब हमें चाहिए कि जब हम ये जान चुके हैं कि कैसे फैलता है तो हम इसकी सावधानी रख सकते हैं। इससे सावधानी भी जी हम इससे सावधानी रख सकते हैं और उस सावधानी के तहत हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि आप कमरे में बंद होकर के इस लड़ाई को जीत जाएंगे, भले ही आप कोरोना से जीत जाएं, लेकिन बाकी चीज़ें आपकी ज़िंदगी मुहाल कर देंगी, अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। तो ऐसे में अब करना क्या है कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी मुहाल कर देंगी। भले ही आप लड़ाई जीत भी जाए, लेकिन बाकी चीज़ें आपका मुहाल कर देंगी, अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी और किसी भी देश का कमज़ोर होना उसके लिए अभिशाप होता है। अब इसको दूर करने के लिए करना क्या है कि जो हमारे आसपास दुकानदार हैं उनसे हमें सावधानी बरतते हुए ख़रीदारी करनी है। जैसे आप मान लीजिए कोई छोटी चीज़ है, आप ख़रीदना चाहते हैं लेकिन फ़िलहाल आप उसको टाल रहे हैं, तो आप उसको टालिए मत, क्योंकि छोटा दुकानदार बड़े दुकानदार से जुड़ा है, बड़ा दुकानदार होलसेलर से जुड़ा है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से जुड़ा है। तो ये एक ऐसी चेन है, ये एक ऐसा कुआँ है कि जिसके अंदर आप मान लीजिए थोड़ी ख़रीदारी करके अपना अनुदान दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, तो ये वापस पानी आपको ही पीने को मिलेगा। ये पैसा घूम फिर कर आपके ही जेब में आएगा। तो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम सब लोग जितना संभव हो सके, जैसे कि अपने प्लान बना लें कि हमें कितना खर्च करना है इस महीने, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी करें। और मैं मान सकता हूं कि अभी वर्तमान में स्थितियां उतनी आपको फ्रीडम नहीं दे रही कि आप हर चीज़ खरीदें, लेकिन जो चीज़ आप खरीदने में पॉसिबल है वो ज़रूर खरीदें। इससे होगा क्या कि मार्केट में फ्लो आएगा, पैसे को जो है लोगों तक जेब से एक निकलकर दूसरी जेब तक जाएगा, दूसरी जेब से तीसरी जेब तक जाएगा। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से पटरी पर नहीं लौटेगी। हाँ गुलशन जी, मैं इसमें एक बात और बोल सकती हूँ। जैसे कि हम लोग मज़दूरों के लिए परेशान हैं, तो मज़दूरों के लिए हम परेशान हैं, लेकिन हम उस परेशानी को कैसे ठीक कर सकते हैं? वो इस तरीके से ठीक कर सकते हैं कि व्यापारी के पास ही मज़दूर लोग काम करते हैं, वो किसी न किसी तरीके से जुड़े रहते हैं। अगर व्यापारी ही टूट जाएगा तो मज़दूरों के लिए वो कैसे कुछ करेगा? तो इसलिए हमें ख़रीदारी करना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में जाना ज़रूरी है, लेकिन सावधानी के साथ। तो गुलशन जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक कहावत है कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे हम उतनी ज़्यादा कमाई करेंगे। इसलिए आदमी अपने पास लेबर रखता है, मज़दूर रखता है, ताकि उसका काम ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ज़्यादा हाथ कमाने वाले हो जाएं और उसका काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा पैसा होगा निश्चित रूप से। जब ज़्यादा पैसा होगा तो थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, मज़दूरों के पास भी चला जाता है, कुछ हिस्सा दुकानदार के पास रह जाता है। अब आप बात कर रही हैं मज़दूरों की चिंता होना स्वाभाविक है, लाजमी है, क्योंकि जो तस्वीरें आपने दिखाई भी अपने चैनल पर, हमने भी देखी रिपोर्टिंग के दौरान कि मज़दूर पैदल जा रहे हैं, तमाम परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में वो चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन अब मैं अपने मज़दूर जो साथी हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारे देश के मज़दूर हैं, अब अनलॉक हो रहा है इंडिया, खुल रहा है इंडिया, अब आप लोग थोड़ा धैर्य और रखें और वापस अपने काम पर लौटें और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। ये जो बड़े शहर हैं ये आपको इतना कुछ देंगे कि आप यहाँ से लेके अपने गांव तक खुशहाली का जीवन जी सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। गांव में लौटना ये आपका निजी फैसला हो सकता है, लेकिन अगर इकोनॉमी की आप दृष्टि से देखें
तो कहीं ना कहीं ये फैसला आपकी जेब पर असर डालेगा। जो कमाने के अवसर बड़े शहरों में वो गांव में आपको प्राप्त जल्दी से नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसीलिए दिल्ली आए थे, आप इसीलिए शहरों में आए थे कि आपको यहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं, लेकिन वो सुविधाएं किस वजह से बंद हुई है आपको भी मालूम है, लेकिन अब वो धीरे धीरे खुलने लगी हैं वो सुविधाएं। तो आपको यहाँ रहना चाहिए जिससे कि आप भी उस सुविधा का फ़ायदा उठाएं, और जो आपके साथ जुड़े लोग थे, जिनके साथ आप वर्क करते थे, जिनको आपने ऊपर हाइट पर पहुँचाया है, आज वो अच्छी इनकम कर रहे हैं, तो उनका सहयोग बने, आप दोबारा से उनके साथ जुड़ें, उसी तरीके से पहले की तरीके से ही आप वर्क करें। ये न्यूज़ फोल्डर की एक अपील है आप सभी के लिए, ये व्यापारी के लिए भी है, मज़दूर के लिए भी है, और जो ग्राहक हैं उनके लिए भी है, जो घर में बैठे हैं।